ये है कि ये सारे का सारा उनकी जो गुफ्तगू है उनके मजहब की बुनियाद। बंदा इस्लामिक मुल्क में बैठा हुआ है, इस्लामिक पाकिस्तान में 13% माइनॉरिटी को 1% कर दिया। उसके बाद भी अफसोस है कि कोई दूसरा धर्म के रास्ते पे क्यों चल रहा है। के ऊपर है जिस तरह हमारे यहाँ एक तीनों इब्राहिमी रिलीजन हैं, ईसाई, यहूदी और मुसलमान, ये इस बात पर मुत्तफिक हैं कि क़यामत के आने से पहले एक ऐसा वक्त आएगा जिस वक्त के अंदर इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ी जंग होगी और उस जंग के अंदर जो है यहूदी कहते हैं कि हमारी एक आलमी हुकूमत कायम होगी, ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा आएंगे और उस आलमी हुकूमत को तबाह करेंगे और ईसाइयत को लेके आएंगे, और मुसलमान ये कहते हैं कि हज़रत ईसा आएंगे लेकिन इमाम महदी की इकामत के अंदर नमाज पढ़ेंगे और फिर यहूदियों को कत्ल करेंगे, तक़्तुलून यहूद। हिंदुओं के यहाँ एक है 7 योग होते हैं, पूरी दुनिया जो है 7 मुख्तलिफ योग में तकसीम हो जाती है। आखिरी योग जो है वो कल योग होगा जिसके अंदर बहुत बड़ी जो है युद्ध होगी, एक आलमी युद्ध वो कहते हैं होगी, और उस आलमी युद्ध के साथ वो कहते हैं कि आगे उसमें जो उनके देवता जो हैं वो वहां से उतरेंगे अपना उससे हिमालय से, और वो आके हमारा साथ देंगे और हमें जिताएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये तस्वर है कि हम पूरी दुनिया की आलमी हुकूमत कायम करेंगे। उनके यहाँ नहीं, उनके यहाँ नहीं। वो कहते हैं ये जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है यही है, बरसगीर का जो पेनिनसुला है जो भी है, ठीक है, इसके अंदर हिंद के अंदर ही हमारी हुकूमत कायम होगी। भारतीय सभ्यता में वसुंधरा का कॉन्सेप्ट है, और वसुंधरा मतलब पूरी धरती। ईसा पूर्व जितनी धरती पे लोग थे सब लगभग सूर्य के उपासक थे, प्राकृतिक पूजक थे, वो सब हिंदू हैं। और आपने ही ईसा पूर्व के लोगों को अलग भाग में बांटा है, तो आपको ये पता होगा कि ईसा पूर्व से लोग जो थे वो ज़्यादातर कर्म में विश्वास करते थे, खासकर भारतीय सभ्यता के लोग। तो कलयुग के बात जो है वो अधर्मियों को लेकर के है कि जो अधर्मी होंगे वो, उसमें अगर हिंदू अधर्मी है तो वो भी मारा जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन, यहूदी या मुसलमान को मारने की बात की गई है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि इस तरह के कल्ट कोई आने वाला है। उनकी फिलॉसफी में इस तरह के कल्ट को कोई स्थान नहीं था। और अधर्मी कौन है? जो भेष बदलकर रावण की तरह आए और सीता का हरण कर ले। आज भी बहुत लोग अपना नाम बदल कर आते हैं और गैर मुस्लिम लड़कियों को अपहरण कर लेते हैं और बाद में अपना नाम बताते हैं। और अधर्मी कौन है? आप अपने घर में कुत्ता पालें, गाय पालें, सूअर पालें, उसको मार के खा जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई और अपने घर में पालता है, उसका चोरी करके आप ले जाते हैं और ले जा कर के और तस्करी करते हैं और उसको मार के खा जाते हैं, वो अधर्मी है और उसकी बात की जाती है। और ऐसे लोग जो कि अपने माँ को पवित्र करने के नाम पे पंडित के घर रात भर छोड़ के आते हैं और फिर दूसरे दिन पंडित की मर्जी होती है तो उसकी माँ को छोड़ देता है, तो अपने घर लाते हैं और बोलते हैं कि अब उसकी माँ पवित्र हो गई। तो ये लोग अधर्मी हैं। भारत में भी ऐसी परंपरा थी जिसमें पति पत्नी की मर्जी से नियोग की परंपरा थी, जो एक गलत परंपरा थी। लेकिन विज्ञान में वही परंपरा जब आ गई है, उससे पहले ही भारत में ये सब खत्म हो गई, लेकिन हलाल और हराला अभी भी आपके यहाँ जारी है। और इसके सेंटर आपके यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। यानी ईसा पूर्व के सभ्यता के अनुसार ऐसा नहीं कि उस समय बुराइयां नहीं थी, लेकिन उनमें हमेशा से सुधार की गुंजाइश है। लेकिन आपके यहाँ करो या ना करो की गुंजाइश होती है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। आप अधर्म और धर्म की बात कीजिए, इसमें किसी यहूदी, ज्यूस या क्रिश्चियन को मारने की बात नहीं है। हिंदू अधर्मी है, वो भी मारा जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, सच है या झूठ है मालूम नहीं, लेकिन अधर्मी का नाश हर युग में होना चाहिए।